Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. I am Sushma, your mathematics teacher. So today we will discuss our next topic, which is understand elementary shapes. ठीक है, यानी कि हम shapes के से related यहाँ पर concept को क्या करेंगे, clear करेंगे, different type की shapes, जो कि आप इसमें से कुछ shapes जो हैं वो आप अपनी previous class में पढ़ चुके हैं. So let's start. Yes, learning objectives for this chapter, यानी कि इस चैप्टर के जो आपके learning objectives है वो क्या क्या रहेंगे देखिए. First one is measure and draw line segments using a ruler and compare two line segments, कि आप measure करेंगे line segments को, draw करेंगे और आप उसको compare करेंगे, ठीक है, with the help of ruler, ठीक है, with the help of tracing, with the help of observation, with the help of divider, right. Next है identify different types of angles, इनके different types के आप angles के बारे में देखेंगे. थर्ड है मेजर एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल को कैसे मेज़र करेंगे. क्लासीफाई ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स, यानी कि आप ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे उनकी साइड्स और उनके एंगल्स के क्लासीफिकेशन उसके बेसिस के ऊपर. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आप डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D शेप्स एंड फाइंड देयर नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस, ठीक है. सो आप यहाँ क्या करेंगे, जो 3D शेप्स हैं उनके आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं और नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं. फर्स्ट है आपका मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट, कि आप लाइन सेगमेंट को आप किस तरीके से मेज़र करेंगे. सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होती है. लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स लेंथ, यानी कि लाइन सेगमेंट की जो है वो फिक्स लेंथ होती है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते. लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ इस तरीके से. ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है और ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया है, ये यहाँ पर A है और ये यहाँ पर मेरा B है. मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ की, ठीक है. फर्स्ट है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्व करके आप देख के ये बता सकते हैं इन लाइनों में से कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट जो है वो छोटी है. सो मैंने एक लाइन यहाँ ये ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ठीक है. सो यहाँ आप दोनों लाइन सेगमेंट्स को देख के ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी लाइन सेगमेंट जो है वो बड़ी है. सो ए बी और सी डी मैंने 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की और यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि देखते ही आपको ये पता लग गया कि सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ए बी के कंपैरिजन में क्या है, बड़ी है, ठीक है. ये था आपका ऑब्जर्वेशन कि आप देखते ही आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए. नेक्स्ट है बाय ट्रेसिंग. ट्रेसिंग जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रेस पेपर करेंगे. जो आपके पास एक ट्रेस पेपर होता है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है. 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है वो आप ट्रेसिंग पेपर पर ड्रॉ करेंगे. जैसे ही आप ट्रेसिंग पेपर पर ड्रॉ करेंगे उस ट्रेसिंग पेपर को उठा के और जो दूसरी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, उसके ऊपर क्या कर देंगे, आप रख देंगे, ठीक है. सो वहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी छोटी. थर्ड है कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर. रूलर यानी कि स्केल, तो स्केल से आप इजीली यहाँ पर आप 0 रखेंगे स्केल को, ठीक है, 0 पॉइंट रखेंगे स्केल का और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लाइन की मेजरमेंट जो है वो कितनी है. एंड नेक्स्ट है आपका डिवाइडर. तो जो आपका कंपास होता है, कंपास के अंदर क्या है, 2 पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर होता है जो आपका उसके अंदर एक के अंदर आप पेंसिल को उसके अंदर फिट करते हैं. लेकिन जो डिवाइडर होता है उसके अंदर आपके पास 2 पॉइंटर होते हैं, ठीक है. सो आप पहला फर्स्ट पॉइंटर जो है, फर्स्ट पॉइंटर को आप कहाँ रखेंगे, सी पार्ट पर रखें और सेकंड पार्ट फिर उस डिवाइडर को क्या करेंगे, आप ओपन करके कहाँ तक लेके जाएंगे, सी डी तक, ठीक है. सो वहाँ पर आपको एक स्पेस बनेगा कि यहाँ इतना लंबा ये हमने इसको ओपन कर लिया है और उस ओपन किए हुए को आप क्या कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से स्केल के ऊपर रखिए और स्केल की हेल्प से पता कर सकते हैं कि सी डी जो लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट क्या है.
सेम आप फिर ए बी के ऊपर भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे कि डिवाइडर का एक पॉइंटर आप ए पर रखेंगे और ए से रख के दूसरी तरफ उसको ड्रैग करते हुए बी तक लेके जाएंगे, वो कुछ ओपन हो जाएगा उसका स्पेस, और उस स्पेस को आप रूलर की सहायता से क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे और फिर आप दोनों की मेजरमेंट को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो ये था आपका मेजरिंग लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये उसके 3 टाइप्स थे। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और जो कौन सा भी एंगल है उसकी क्या मेजरमेंट है कि हम उसको ये कहेंगे हाँ ये राइट एंगल है या ये ऑब्ट्यूस एंगल है। सो यहाँ आप देखिए मैंने एक टेबल के थ्रू आपको बताया है। फर्स्ट है आपके पास ज़ीरो एंगल, तो ज़ीरो एंगल जो है वो कितने का रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा। एक्यूट एंगल मोर देन 0 बट लेस देन 90, यानी कि 0 to 90 के जो बीच के एंगल होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, चाहे वो 35 हो 45 हो। राइट एंगल है वो आपका 90 डिग्री का रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल है वो आपका मोर देन 90 बट लेस देन क्या रहेगा, 180। स्ट्रेट एंगल जो है वो आपका रहेगा 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपका रहेगा मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल यानी कि वो आपका रहेगा 360 डिग्री का। अब देखिए किस तरीके से आपके पास प्रोटेक्टर मिलेगा। ठीक है, सो आप प्रोटेक्टर में देखेंगे आपके पास इस तरीके से होता है प्रोटेक्टर आपका। ठीक है, यहाँ 0 और 180 दोनों होते हैं और यहाँ भी 0 और 180 दोनों होते हैं। यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यहाँ आपके पास क्या होता है, 90। ठीक है, 2 स्केलिंग होती है इनकी। ठीक है, एक 0 to 180 राइट टू लेफ्ट, 180 to 0 लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप देखेंगे इन सब के बीच में 10, 20, 30 इस तरीके से क्या होगा, इंटरवल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, सो आप ये देखिए 180 का तो ये आपका अपर हो गया। ठीक है, 0 to 90 यानी कि ये सारे एंगल कैसे हो गए आपके, एक्यूट। 90 to 180 ये कैसे हो गए सारे आपके, ऑब्ट्यूस। ठीक है, बीच में है ये आपका 90 डिग्री का हो गया। 180 डिग्री का यानी कि ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल क्या था हमारा, मोर देन 180 बट लेस देन 360। सो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे आप। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ये वाले सारे एंगल जो होंगे ये आपके कैसे होंगे, सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट जो ये सर्कल है ये आपका 3/4 पार्ट जो है ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। और जब आप इसको कंप्लीट कवर कर देंगे तो ये आपका एक सर्कल बन जाएगा जो कि आपका क्या हो गया है, कंप्लीट एंगल। यानी कि कंप्लीट एंगल जो है वो आपका कितना का होगा, 360 डिग्री का। यानी कि एक सर्कल जो है वो कंप्लीट सर्कल जो है वो क्या होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो क्या है, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या है कि सर्कल ने कंप्लीट रिवॉल्वेशन, ये कंप्लीट जो उसको राउंड कंप्लीट किया है ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी में अगर इसका दूसरा वर्ड फॉर्म यूज़ करूँ कि हाफ रिवॉल्वेशन, हाफ रिवॉल्वेशन क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट कितना है आपका 360 डिग्री, हाफ करेंगे यानी कि उसका हाफ डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि आप स्ट्रेट एंगल को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी है। और अगर हमसे पूछा हाफ रिवॉल्वेशन कितने डिग्री का होगा तो हम कह सकते हैं क्या कि हाफ रिवॉल्वेशन जो है वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कहेंगे अगर आपको 1/4, अब 1/4 का मतलब है कि कंप्लीट एंगल का चौथा भाग 360 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री जो है वो आपका कैसा एंगल होता है, राइट एंगल। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा कि 1/4 रिवॉल्वेशन जो है वो कितने डिग्री का होगा तो 1/4 रिवॉल्वेशन जो है वो आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा। चाहे वो यहाँ से यहाँ तक का हो, चाहे वो 90 से 180 तक का हो, चाहे वो 180 से, यानी कि आप ये देखेंगे 90 के क्वाड्रेंट में क्या है ये डिवाइडेड है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि 1/4 हो रहा है, इसको आप बोल सकते हैं हाफ है तो इसको आप बोलेंगे 1/2, 1/4 है तो यानी कि 1/4। ठीक है, इसके साथ अब आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर के लिए आप देखिए परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड
द एंगल बिटवीन दैम इज ए राइट एंगल देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। यानी कि जब आपके पास क्या होंगी, टू लाइन जो वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, एक 90 डिग्री के एक राइट एंगल पर, ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। सो आप देखिए ये मेरे पास मान लीजिए एक लाइन है और मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, इसको परपेंडिकुलर हो गया। मान लीजिए ये ए और बी है, ये आपका सी और डी है, यानी कि ए बी लाइन के ऊपर सी डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों है, क्योंकि ए बी लाइन के ऊपर सी डी ने क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। सो ये 90 डिग्री के एंगल की पहचान होती है, ये उसका साइन होता है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर है मीन्स ये इसके ऊपर इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब हम इसको लाइन को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ए बी, ठीक है, मुझे इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, ए बी परपेंडिकुलर जो है सी डी, ये परपेंडिकुलर का ये भी साइन है, ठीक है, कि ए बी लाइन के ऊपर सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है। अब मेरे को ए बी लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो ये ए बी लाइन की जो लेंथ है इसका हाफ से ज़्यादा प्रकार आप ओपन करेंगे, ठीक है। हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करके आप 1 आर्क ऊपर लगाएंगे, 1 आर्क नीचे। सेम प्रकार का जो आपका कंपास का जो पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे और आप इन दोनों को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को ये जो पॉइंट है ये क्या कर देंगे, कंप्लीटली इसको बाइसेक्ट कर देंगे। मान लीजिए वो पॉइंट हो गया आपका सी और डी, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपसे बाइसेक्ट की पूछता है तो आप किसी भी लाइन को इस तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजर एंगल यूजिंग ए प्रोटेक्टर। सो देखिए जो प्रोटेक्टर जो है वो आप देखेंगे इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 0 to 180 और ये हो जाएगा आपका 180 to, सॉरी यहाँ 0 और यहाँ पर फिर से 180, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री है। सो जब भी आपको एंगल मेज़र करना है सो आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक एंगल बना हुआ है इस तरीके से और मुझे ये मेज़र करना है कि ये मेरे पास जो है कितने डिग्री का एंगल है। सो आप जो आपका प्रोटेक्टर है उस प्रोटेक्टर का जो ये वाला पार्ट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहाँ प्लेस करेंगे, अपने इस ए पॉइंट पर प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एंगल जो है ए बी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पर एंगल बना, तो देखो यहाँ बिल्कुल सामने कैसा होगा आपका 90 डिग्री और 90 से और यहाँ 0, जो 0 to 90 के बीच के जो एंगल होंगे वो आपके कैसे होंगे, एक्यूट। और अगर बाय चांस ये एंगल आपका इधर बना हुआ है तो फिर कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। सो यहाँ जब आप प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे तो प्लेस करने के बाद जो आपकी प्रोटेक्टर की लाइन और इस लाइन को क्या कर देगी, छिपाएगी, इसको क्लैश करेगी। तो फिर आप देखना कि यहाँ जो नंबर है वो कितने डिग्री लिखा हुआ है, उतने ही डिग्री का आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका एंगल अगर फर्स्ट पॉइंट पे बना हुआ है उसके सामने बिल्कुल आप इस तरीके से डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लीजिए 90। सो यहाँ आप 90 से राइट साइड में बना हुआ है तो यानी कि एक्यूट हो गया और लेफ्ट हो गया तो ऑब्ट्यूस हो गया। सेम अगर आपका जो एंगल है वो बना है सेकंड पॉइंट पर इस तरीके से, ठीक है। सो आप जब अपना प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे तो आपको क्या करना है, अब आपने क्या देखा कि आपका एंगल बना है बी पॉइंट पर, ठीक है। सो यहाँ अपना प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे और यहाँ आपका क्या हो गया है, ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, राइट साइड में तो कैसे हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस, और लेफ्ट साइड में कैसे हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे। कब, जब आपका एंगल कहाँ बना हुआ होगा, सेकंड पॉइंट पे बना हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये ए बी था तो ए बी का फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे ये, तो अब मैं यहाँ प्रोटेक्टर जब रखूँगी सो मैं यहाँ पर देखूँगी कि सामने मेरा क्या है 90 और 90 का एंगल कहाँ बना हुआ है, इधर ये लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड में कैसे एंगल होंगे मेरे, अब एक्यूट। क्यों होंगे, क्योंकि मेरा एंगल कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, सेकंड पॉइंट पर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इनको मेजर करेंगे। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, अब आपसे क्वेश्चन टाइप 2 तो ये रहेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप जो रहेगा वो आपसे पूछे जाएंगे क्लॉक से, कि आपको क्लॉक बना के दी और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यहाँ पर कितना रिवॉल्वेशन हुआ, ठीक है।
सो देखिए जब आप क्लॉक बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सो अगर आपको बोला गया कि जो आपकी मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड है जो है वो आपकी है, सॉरी आवर हैंड है आपकी 1, ठीक है, और वो क्या करती है, वो 3 यूनिट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही है। तो 3 यूनिट्स मूव करेगी तो वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर मिनट हैंड। सो अब आपको बताना है कि यहाँ इन दोनों के बीच में जो है वो कितना एंगल बना, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने 5th क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे क्लॉक के। सो आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। सो आप इसको प्रोडक्टर की हेल्प से मेज़र करेंगे, लेकिन जो आपका 90 डिग्री का है और जो आपका 180 डिग्री का है उसको तो आप देखते ही आप उसको तो मेज़र करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने ये क्लॉक बनाई, और मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्वेशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज टू 3 to 9, ठीक, कि जो आपकी आवर हैंड जो है वो कहाँ जाती है, 3 to 9 जाती है। तो हमें ये बताना है कि इसने कितना रिवॉल्वेशन किया, ठीक है। 3 to 9 आवर हैंड, देखिए यहाँ आवर हैंड है आपकी 3 और इस 3 है आप इसी आवर हैंड ने क्या किया, रिवॉल्वेशन किया और वो कहाँ पहुँच गई आपके 9 पे। तो आपको बताना है कि अब ये इसने कितना रिवॉल्वेशन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो है ये कितना रिवॉल्वेशन किया। सो ये इसने कितना रिवॉल्वेशन किया है, इसने किया है हाफ, यानी कि स्ट्रेट एंगल बन गया ये आपका, क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री का, यानी कि इसने कितना रिवॉल्वेशन किया है, हाफ रिवॉल्वेशन किया है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे 12 से 3 to 6, यहाँ पर क्या है आपके पास 15-15, ठीक है, यानी कि 4 क्वाड्रेंट है जो कि 15-15 में डिवाइडेड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको 12 to 6 मूव करना होगा तो उसमें भी आपके पास क्या बनेगा, देखिए 12 to 6 मूव करेंगे तो उसमें भी आपके पास क्या बनेगा, हाफ रिवॉल्वेशन बनेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको इसी के अंदर। ये तो था आपका हाफ रिवॉल्वेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल। रिवॉल्यूशन पूछेगा तो आप हाफ रिवॉल्यूशन बताएंगे, अगर इसने एंगल पूछा तो आप बताएंगे 180 डिग्री, ठीक है। सेम अगर मैंने आपको फिर से एक क्लॉक बनाई और यहाँ थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको ये बताना है कि जैसे मैंने बोला कि 7 o'clock मैंने इसके अंदर मेज़र करके दे दिया आपके पास कि यहाँ टाइम जो है वो 7 o'clock है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म हुआ, कितने डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये आपको बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। तो देखिए जब आप इसको मेज़र करेंगे ना तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। कैसे, देखिए ये तो आपका कितना हो गया, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ तक जो रोटरी लाइन से बनाया मैंने, ये पोर्शन कितना हो गया आपका, हाफ हो गया, ठीक है। और ये अब क्या आ गया, हाफ से थोड़ा सा आपके पास क्या आ गया, ज़्यादा आ गया ना। सो हाफ से ज़्यादा आ गया यानी कि 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा आ गया है तो आपका कौन सा टाइप का एंगल हो गया है, ये अब रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये यहाँ तक आपका रिफ्लेक्स एंगल को कवर करेगा। कहाँ तक करेगा, यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच में आया है तो कोई ना कोई होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल का मान लीजिए हो सकता है ये आपके पास हो 220 या 200 डिग्री का, सो ये रिफ्लेक्स एंगल के अंदर आएगा।
ठीक है। सो इसी तरीके से आपको इनको मेज़र करना है, ठीक है। और अगर आप इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे तो आप दोनों में से किसी भी एक लाइन को ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए ये लाइन सेगमेंट ले लिया आपने, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ए पॉइंट पर आपका एंगल बना हुआ है, इस तरीके से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका एंगल्स के टाइप्स और उसको मेज़र करने का तरीका। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब जो ट्रायंगल्स को है उन हमने 2 टाइप से उसको डिस्क्राइब किया विद द हेल्प ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। सो फर्स्ट है नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। सो फर्स्ट है आपका स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग ऑल इट्स साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की तीनों साइड है और तीनों साइडों की जो लेंथ है वो देखिए क्या है? डिफरेंट है। ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यानी कि जिस ट्रायंगल में तीनों साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ की होंगी वो आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ क्या होगा कि आपके पास जो तीनों साइड हैं वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, लाइक दिस 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों की जो लेंथ, साइड की जो लेंथ है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? ए ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि इसमें क्या होगा? इसकी 2 साइड क्या होंगी? इक्वल होंगे आपके पास इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही इक्वल हो, वो ये दोनों भी हो सकती हैं, वो ये दोनों भी हो सकती, कोई भी, लेकिन 2 साइड्स क्या होंगी? उसकी इक्वल होंगी। सो वो आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? हर एक एंगल जो है वो आपका क्या होगा? 90 से लेस होगा। मान लीजिए ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये मेरा जो एंगल बना हुआ है ये 30 डिग्री का है, यहाँ पर यहाँ बना हुआ है ये 75 डिग्री का और यहाँ भी ये भी कितना है? 70। ये सभी तीनों एंगल जो है वो क्या है? 90 से लेस है। 90 से लेस है तो ये कैसा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल। और हमें ये भी पता है कि जो एंगल का जो सम होता है, जो एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इनके सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यानी कि इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 से ज़्यादा होगा तो वो ट्रायंगल होगा ही नहीं, ठीक है। सो ये हमें ध्यान रखना है। तो तीनों का सम 180 ही होना चाहिए। राइट एंगल, नाम से ही पता लग रहा है राइट एंगल, तो उसमें एक एंगल जो है वो आपका कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए बी है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। सो इसकी पहचान यही है। इफ़ एनी वन एंगल इज ए राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो अपोजिट साइड में हो, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। If any one angle is greater than 90 degree then the triangle is called an obtuse angle triangle। इनकी यहाँ पर क्या रहेगा? कोई भी एक एंगल जो है वो क्या रहेगा? आपका 90 डिग्री से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 90 से ग्रेटर है तो ये मान लीजिए 100 डिग्री का है, ठीक है। सो ये मेरा 100 डिग्री का है तो बाकी अब ये दोनों डिग्री हैं, दोनों है, ये दोनों क्या होंगे? 40 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री का, ठीक है। सो ये था आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच हैज़ 4 साइड्स। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन में क्या हो? 4 साइड्स हो, ठीक है, वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। अब उसके भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। वो टाइप्स क्या क्या हैं देखिए। फर्स्ट है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, ये है आपका पैरेललोग्राम।
ABCD। अब यहाँ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर अपोजिट साइड जो है इसकी पैरेलल होती है या फिर इक्वल्स होती हैं, ऑल साइड इसकी इक्वल होती हैं या नहीं, ठीक है, अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं या नहीं, डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं या फिर परपेंडिकुलर। सो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स हैं इन सभी टाइप्स में क्या करेंगे हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। सो फर्स्ट है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड देखिए, अब ये साइड इसके अपोजिट है, क्या है, इक्वल है, बिल्कुल है, पैरेलल है, बिल्कुल है, ठीक है। ये साइड इसके अपोजिट है, इक्वल और पैरेलल दोनों है, बिल्कुल है, यानी कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। बट इसकी सारी की सारी साइड्स क्या इक्वल हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं हम इनके एंगल की। अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल D है और ये इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? B। ये एंगल A है, सो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? C। सो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायगोनल्स। डायगोनल्स जो हैं डायगोनल्स क्या होंगे? जो इनके अपोजिट एंगल होंगे उनको क्या करेंगे हम? इनको मैच करेंगे। देखिए अब डायगोनल्स जो हैं क्या ये इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं है डायगोनल्स। आप देखेंगे कि ये वाली लाइन जो वो ज़्यादा लंबी हो रही है, ये वाली थोड़ी सी उसके छोटी है। सो डायगोनल्स जो है वो आपके पैरेललोग्राम के ना ही इक्वल होते हैं और ना ही परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बनाते। क्लियर है? ये था पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल में भी आपके पास सेम यही चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, ठीक है, लेकिन ऑल साइड इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। अपोजिट एंगल बिल्कुल इक्वल है, देखिए इस तरीके से बिल्कुल होंगे, A और C के इक्वल होगा। डायगोनल्स जो हैं वो आपके क्या होंगे? रेक्टेंगल के इक्वल्स होंगे, ठीक है। डायगोनल्स जो हैं वो रेक्टेंगल के क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, बट ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये था आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में जो है अपोजिट साइड ना ही पैरेलल होती हैं और ना ही इक्वल होती हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। सॉरी देखिए स्क्वायर के अंदर ये पैरेलल होंगी, देखिए ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके इक्वल है, और इसकी ऑल साइड्स भी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अपोजिट एंगल्स जो है वो भी स्क्वायर के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। डायगोनल्स भी जो है वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है, आप स्क्वायर से मैच करेंगे तो अच्छे से मैच हो जाएगा। डायगोनल्स भी इसके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, और जो इसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस जो है आपका देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड आपके इसके पैरेलल है, ठीक है। सो ये इसकी साइड जो है रोम्बस की वो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल्स भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बिल्कुल ये फॉर्म जो स्क्वायर का, स्क्वायर को थोड़ा सा आप टर्न करेंगे तो आपका रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस के जो डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, बट वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बेस है, तो देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया है नहीं, इस तरीके से। एंड लास्ट है आपका ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म के अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो ना ही पैरेलल है और ना ही इक्वल है। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं। ये साइड इसके इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं। सो ना ही ये इसके पैरेलल है और ना ही ये इसके इक्वल है, ना ही इसकी सारी साइडें क्या है? इक्वल। आप देख रहे होंगे सारी की सारी साइडें बिल्कुल डिफरेंट है। अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल्स नहीं होते, डायगोनल्स भी इसके ना इक्वल होते हैं और ना ही परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये था आपका ट्रेपिज्म। नेक्स्ट है पॉलीगन्स, जो कि आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, 5th क्लास में भी पढ़ा था, फिर से हम 6th में भी पढ़ रहे हैं इसको दोबारा से। ए सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी कि एक सिंपल बंद पिक्चर, बंद फिगर जो कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों से बनी हुई हो, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन्स। उसके भी टाइप हैं। 3 साइड का पॉलीगन आपका ट्रायंगल होता है, 4 साइड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, 7 का सेप्टागन। इसी तरीके से 8 साइड का जो होगा वो होगा आपका ऑक्टागन, 9 का जो होगा वो होगा नैनागन,
और 10 का जो होगा वो आपका क्या होगा, डेकागोन। ठीक है, सो इसी तरीके से आपके ये पॉलीगन्स के नेमिंग है। नेक्स्ट है 3D शेप्स। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2D शेप्स और 3D शेप्स में डिफरेंस क्या होता है। 2D शेप्स वो होती हैं जिन शेप्स के अंदर सिर्फ आपके पास क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, वो आपकी 2D शेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, 3D शेप्स वो होती हैं जिसके अंदर आपके पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और आपके पास हाइट भी होती है। यानी कि तीनों चीज़ें अगर आपके पास मेंशन है सो वो आपके पास क्या होंगे, 3D शेप्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि 3D शेप्स के अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं। ठीक है, सो हमें पहले ये पता करना है कि एजेस कहाँ होते हैं, फेसेस कहाँ होते हैं और वर्टेक्स जो हैं वो कहाँ होते हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं इसको। अब फर्स्ट है जो है वो है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर हमें पहले ये देखना है कि फेसेस कहाँ हैं। ठीक है, सो फेसेस जो हैं वो आपके कौन से होते हैं, फेसेस जो हैं वो आपके रहेंगे ये वाले। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। ठीक है, और जो ये कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जिन लाइन सेगमेंट से ये क्या है आपके ज्वाइन होके पॉइंट्स बनते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। और फिर आपके पास आता है एजिस। एजिस होती हैं जहाँ पर आपके 2 फेस मिलते हैं, यानी कि 2 फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट। जहाँ पर 2 फेस मिलके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं उसको आप बोलते हैं एजिस। जैसे ये एक फेस है कंप्लीट और ये एक फेस है, तो यहाँ पर ये एक जो लाइन है वो आपकी क्या बन गई है, एज। ठीक है, सो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्यूबॉइड के अंदर जो है वर्टेक्स कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं और आपके पास फेसेस। तो देखिए अब क्यूबॉइड के अंदर वर्टेक्स कितने हो गए, काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इनके वर्टेक्स जो हैं वो होते हैं आपके पास 8। फेसेस जो हैं वो आप देखिए, अब क्यूबॉइड है, 3D शेप है, इसका कुछ पार्ट हमें दिखाई देगा, कुछ पार्ट हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये आपकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, ये आपकी ब्रेथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई है। अब इसके अंदर हम फेसेस काउंट करेंगे, तो देखिए फेसेस देखिए 1 2 3 4 5 और इसके एक पीछे रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, 6। तो फेसेस हो गए आपके पास 6 और एजेस जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 फेसेस हैं। ठीक है, और जब 2 लाइन सेगमेंट बनेंगी तो आपके पास क्या होता है, 2 फेसेस जब बनेंगे तभी आपके पास क्या बनती है, 1 एज बनती है। ठीक है, सो आपके पास कितना हो जाएगा, इधर ये 12 हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये सभी आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास 12 हो जाएंगे। क्यूब भी सेम आपका इसी तरीके से रहेगा, बस डिफरेंस क्या है क्यूब और क्यूबॉइड में कि क्यूब जो क्यूबॉइड है उसके फेसेस जो होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगल की शेप के। ठीक है, रेक्टेंगल शेप के क्या होते हैं, फेसेस होते हैं किसके, क्यूबॉइड के। बट क्यूब के जो होते हैं वो फेसेस होते हैं आपके इसके स्क्वायर शेप। ठीक है, स्क्वायर शेप में क्या होते हैं, इसके फेसेस होते हैं। सेम यही चीज़ें यहाँ रहेंगी, फेसेस आपके पास 6 रहेंगे, वर्टेक्स आपके पास 8 रहेंगे और एजेस आपके पास 12 रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। आपके घर में, सबके घर में घड़ी है और उस घड़ी में आप सेल डालते हैं। ठीक है, वो सेल जो है वो बिल्कुल आपका सिलेंडर की तरह होता है। ठीक है, उसमें ऊपर यहाँ एक डॉट होता है, नीचे यहाँ एक इधर डॉट होता है। तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर जो वर्टेक्स है वो 0 होता है। एक भी वर्टेक्स आप देखिए नहीं देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी कॉर्नर नहीं देख पा रहे। एजेस जो हैं और फेसेस जो हैं वो देखिए। अब फेसेस टोटल होते हैं सिलेंडर के अंदर 3।
वो किस तरीके से होते हैं वो देखिए। 2 होते हैं आपके सर्कुलर शेप के, इनके सर्कल की शेप के होते हैं, और 1 जो है वो आपका होता है कैसा, कर्व। देखिए फर्स्ट फेस आपका जो सर्कुलर शेप में रहेगा वो ये रहेगा, और एक आपका ये रहेगा, और कर्व में आपका जो है ये रहेगा। अभी ये आपको यहाँ लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है, बट आप एक्चुअली में देखेंगे तो क्या है, ये सिर्फ कर्व्ड है, ठीक है। सो एक फेस जो है उसका कर्व्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके एजेस की, तो इसके एजेस जो हैं वो रहेंगे आपके पास 2, ठीक है, फर्स्ट 1 एंड सेकंड 1। क्यों? क्योंकि जो ये एजेस आप देख रहे हैं ये कैसे हैं, ये आपके एक सर्कल की फॉर्म है, ठीक है, और सर्कल जो है वो एक सिंगल कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, सिंगल कर्व्ड लाइन है। सो ये सर्कल की क्या हो गई है, एक एज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन। कॉन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप होती है आपकी, आइसक्रीम कॉन भी आपने देखा होगा। सो यहाँ आप देखेंगे जो वर्टेक्स है और एजिज है और फेसेस है कितने रहेंगे। सो देखिए वर्टेक्स आपका होगा ये 1, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स जो होता है वो आपका क्या होगा, 3 एजेस मीटिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स, इनके जहाँ पर आपकी लाइंस जो हैं मीट करती हैं, जैसे 1 लाइन 2 लाइन दोनों को मिलाया और एक यहाँ पर एक क्या बन गया, पॉइंट बन गया। सो वो 2 लाइन्स भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो वर्टेक्स हो गया है आपके पास 1, किसमें, कॉन में। सेम आपके पास एजेस जो हैं, एजेस इसके अंदर कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। वो कौन सा रहेगा, सर्कुलर वाला रहेगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल एक सिंगल कर्व्ड लाइन से बना हुआ होता है और वो उसकी एज होती है। और नेक्स्ट है फेसेस। फेसेस हो जाएंगे इसके 2, ठीक है, फर्स्ट 1 एंड सेकंड 1। नेक्स्ट है आपका स्फीयर। अब स्फीयर में आप देखेंगे वर्टेक्स, एज और फेस। अब वर्टेक्स तो कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर 2 लाइन्स आपकी मिट हो रही है, ठीक है, सिंगल एक कर्व्ड लाइन आपको दिखाई दी, तो वर्टेक्स 0 हो जाएगा, एज क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, और फेस आपके पास 1 हो जाएगा। और स्फीयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो आपकी फुटबॉल। आप फुटबॉल देखेंगे, फुटबॉल को आप किसी तरीके से भी रोटेट कर लीजिए, उसका आपको एक ही फेस दिखाई देगा, वर्टेक्स उसका कहीं नहीं दिखाई देगा, और उसका आपको एज, आपको वो लाइन दिखाई ही नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म। अब प्रिज्म जो है, प्रिज्म के अंदर जो वर्टेक्स, एज और फेसेस जो होते हैं वो देखिए। प्रिज्म के अंदर वर्टेक्स होते हैं 6, एजेस होते हैं 9 और फेस होंगे आपके पास 5। देखिए कैसे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 क्या हो गए हैं, इसके फेसेस हो गए हैं। वर्टेक्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। और सेम एजेस कितने हो जाएंगे इसकी, 9 हो जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 एंड 9, ये इसकी एजेस हो जाएंगी 9। एंड लास्ट है आपका पिरामिड, यानी कि ट्रायंगुलर पिरामिड। इसके अंदर आपके पास जो वर्टेक्स होते हैं वो हैं 4, एजेस हैं 6 और फेसेस हैं 4। देखिए वर्टेक्स 4 कैसे, 1 2 3 4, एजेस 6 देखिए कैसे हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। फेसेस कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये था आपका पिरामिड, यानी कि 3D शेप्स। सो बेटा ये था आपका एलिमेंट्री शेप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप की शेप्स को हमने यहाँ अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई थी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।